स्टूडेंट्स, आज हमारे मंजीत सिंह यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स का हार्टली वेलकम है। क्लास 11th और 12 के हर टॉपिक का मैं वीडियो बनाया हूँ। उसके बाद उसी कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ लोगों ने क्लास 10th का और 9th का भी वीडियो बनाने का डिमांड किया। इसमें मेरे कुछ रिलेटिव थे, उनका भी डिमांड रहा, उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें क्लास 10th का आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। हमारे सीबीएसई एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसको कोशिश करेंगे कि 2 पार्टों में कंप्लीट कर दें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या है, इसके रूट्स कितने मेथड से निकाला जा सकता है, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, परफेक्ट स्क्वायर या बाय फार्मूला हम कैसे करते हैं, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कैसे करते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनता है और इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, कब ग्राफ कॉनकेव अप होता है, कब कॉनकेव डाउन होता है, हर कंडीशन के हम यहाँ बात करेंगे। तो लेट्स कम टू द पॉइंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने के लिए हमें क्लास 9th में जाना पड़ेगा और क्लास 9th का मैं वीडियो बनाया हूँ, जाके आप देख सकते हैं। पहले हम क्लास 9th का सेंस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये वाया पॉलिनोमियल से, और सब लोग पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो पॉलिनोमियल्स जो होता है ये 2 वर्डों से मिलके बना होता है। एक वर्ड होता है पॉली और दूसरा वर्ड क्या होता है? नोमियल्स। पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स होता है मेनी और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। तो सिंपली वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ मेनी टर्म्स, द कलेक्शन ऑफ many terms is called क्या? पॉलिनोमियल is called पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में अगर इसका डीपली स्टैंडर्ड इसका अध्ययन आप करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो अबाउट द पॉलिनोमियल, देन आप हमारे क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर को देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा। देखिए, पॉलिनोमियल उसी को हम कहते हैं, या सिंपली px इज इक्वल टू, ये आपका लिखा रहता था a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an, वेयर a0 a1 a2 डॉट 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 an आर कांस्टेंट। ये क्या होता था? कांस्टेंट होता था और x क्या होता था? वेरिएबल। अब कहेंगे कि सर इसको px से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? p माने पॉलिनोमियल, वो भी किसका है? x का है। अगर y से रहता तो py कहते हैं, t का रहता तो pt कहते हैं, सिंपल। अब उसी पॉलिनोमियल में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़े थे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता था हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरोज पॉलिनोमियल। याद होगा, जीरो पॉलिनोमियल, सॉरी नॉट जीरो, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आपका था इसी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक। तो उतना हमें नहीं जानना है, हमें क्या जानना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप आते हैं अपने आर्टिकल पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 है। द पॉलिनोमियल whose degree is 2, डिग्री समझते होंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसी को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बात मेरी समझ में आ रहा होगा। या दूसरा डिफिनीशन था द पॉलिनोमियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वन कंडीशन इज देयर, a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर क्या? रियल नंबर।
ये हमारा रियल नंबर होता था। देन सच टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रहा है? अब ये आप सोच रहे हैं कि यहाँ ए जीरो क्यों नहीं होगा, तो देख लो भाई, अगर पी एक्स में ए की वैल्यू जीरो कर देते हो तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ये क्या हुआ, बैनिस हो गया, खत्म हो गया। क्या बचा, बी एक्स प्लस सी, एक्स की डिग्री क्या है 1, और जब बी एक्स प्लस सी बना तो इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए कभी ए जीरो नहीं होगा। अगर ए जीरो हो गया तो वो हमारा क्वाड्रेटिक ना होकर क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अंडरस्टूड? तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ध्यान आ रहा है ना। अब इसलिए एक एग्जाम्पल हम इस पे देख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का सी, ये भी एक पॉलिनोमियल है। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8, ये भी एक पॉलिनोमियल है। और पी एक्स इज इक्वल टू ओनली एक्स स्क्वायर, ये देखो ये ट्राइनोमियल्स है, ये क्या है, बाइनोमियल्स, और ये क्या है, मोनोमियल्स है। इसमें एक टर्म है तो मोनोमियल, इसमें क्या है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, इसमें 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, अगर ये सब जानना होगा तो क्लास 9th का पॉलिनोमियल टॉपिक्स को देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इसमें आएगा क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, जैसे पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनता है। इस आर्टिकल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या, चेक दैट गिवन आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और नॉट, इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। जिसमें फर्स्ट हम लोग करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। तो कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। देखिए ए की वैल्यू कितनी आई भाई, ए की वैल्यू कितनी आई 1, बी की वैल्यू कितनी आई -8 एंड सी की वैल्यू कितनी आई 2। यह इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ए बी सी की वैल्यू ही आई। दूसरा हम लोग देखते हैं, मान लो पी एक्स इज इक्वल टू दे दे 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले इसको अरेंज करेंगे, जब अरेंज करेंगे तो पी एक्स में भी रिटर्न है, अरेंज कैसे करेंगे, हायर टू लोअर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब कंपेयर करो, पी एक्स इज इक्वल टू किससे, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो देखो ए की वैल्यू कितनी आई -1 और बी की वैल्यू कितनी आई जी, है क्या 0, और सी की वैल्यू कितना है 2। तो हमने पहले बताया बी एंड सी में बी 0 बट द वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? अब तीसरा हम देखते हैं कि अगर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, आप बताइएगा। थर्ड वाला, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, अगर है तो वैल्यू बताओ। तब देखो ऐसा लिख के या नहीं कहेगा सर कहीं तो इसमें स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। पहले अरेंज करना है, और अरेंज करने का सेंस डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। अरेंज करिए, तो कैसे अरेंज करेंगे, कैसे आप अरेंज करेंगे, देखिए पहले हमने क्या किया, एलसीएम लिया इधर x, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, ट्रांसफर कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो लग रहा है कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। देखो तो ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 एंड सी की वैल्यू कितनी आई -1। अब ये नहीं कि इसमें मिला देंगे, ये दूसरा है, ये दूसरा है। अंडरस्टूड? अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसा क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट इसी आर्टिकल में हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज कैसे निकालते हैं, या रूट्स कैसे निकालते हैं, या सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो हम देखेंगे क्या, जीरोज या रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, of a quadratic equation. Zeros, roots
और सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे हम देखेंगे, देखिए जीरोज रूट्स या सॉल्यूशन से भी आप परिचित हैं। जीरोज मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल को x के जिस वैल्यू के लिए वो जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो। सिंपली वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच होल पॉलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। x की वो सारी वैल्यू जिस वैल्यू के लिए हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझ में आ रही है। जीरोज रूट्स या सॉल्यूशन, जैसे कोई भी px इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका गिवन होगा। कोई भी इस टाइप्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा। अब जीरोज कहेगा, रूट्स कहेगा या सॉल्यूशन कहेगा, तुरंत क्या करते हैं, पुटिंग दैट इक्वल्स टू जीरो, पुटिंग px इज इक्वल टू जीरो और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू जीरो। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो वी गेट x इज इक्वल टू, क्या क्या मिला, मान लो दो वैल्यू मिली x1 और x2, दो ही मिलेगी। जब क्वाड्रेटिक है तो दो होता है। याद होगा ना कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x प्लस 2, तो क्या करते थे, x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू माइनस 2। सर आंसर क्या हुआ, -2, -2 इज जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। या कोई ऐसी पॉलिनोमियल ऑफ px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4, फिर क्या करते थे, सेम ऐसे ही करते थे। तो मेरे कहने का मतलब कि जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उतना इज इक्वल टू जीरो कर देना है। यहाँ क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक रहेगा तो दो ही में दिया रहेगा, उसको जीरो कर दो। जीरो करने के बाद सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू मिलेगी, x1 और x2 मिल गई। अब उसी को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड रूट्स। उसी को हम क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे, या हम सॉल्यूशन कहेंगे, या हम क्या कहेंगे, जीरोज कहेंगे। अंडरस्टूड। अब जीरोज मिल गया तो अब कितने मेथड है, तो मेथड अब देखते हैं। हाउ यू फाइंड रूट्स, कैसे आप फाइंड कर सकते हैं रूट्स, तो इसके बहुत सारे मेथड है, जिसमें वन मेथड आपका, फर्स्ट मेथड आपका सिंपली कह सकते हैं बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को ब्रेक करके कैसे हम जीरोज निकालते हैं। सेकेंड मेथड है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, और बाय मेकिंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इन दोनों से जब बनाते हैं तो यही हमारा बन जाता है श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूला, यही हमारा बन जाता है श्रीधराचार्य फार्मूला। थर्ड वन मेथड इज बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड। थर्ड मेथड हमारा कौन सा है, ग्राफिकल मेथड। ठीक, तो इस लेक्चर में हम केवल दो मेथड का बात करेंगे, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म और बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। उसका बताएंगे कैसे होता है विथ एग्जांपल, इन दोनों से मैं एग्जांपल भी कराऊंगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, और वही नहीं उस पार्ट में हम देखेंगे कि जीरोज कैसे निकलता है, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द नेचर ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ्स का नेचर कैसा होता है एंड उस रूट्स में रिलेशन क्या होता है। इफ रूट्स आर इनवर्स, अगर रूट्स को बदल दे तो हाउ यू फाइंड न्यू इक्वेशन, तो नया इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। कब रूट्स एक दूसरे के इक्वल होता है, कब इमेजिनरी होता है, कब डज नॉट एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट होता है तो क्या होता है, सब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग किसमें, सेकेंड लेक्चर में। इस लेक्चर में हम केवल बात करेंगे बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स का एंड बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड का। तो हम देखते हैं फर्स्ट बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड।
ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से एक एग्जाम्पल के तहत हम इस मेथड को समझेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स क्या होता है, इस एग्जाम्पल से हम उस आर्टिकल को समझ लेते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई भी आपका पॉलिनोमियल दिया होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, करना क्या है, जैसे यहाँ है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 है। जब 1 है तो इतना इज इक्वल टू 0 है। तुरंत क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे किस ऑर्डर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसका और इसका कोफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 इंटू 1, अगर -2 रहता है तो -2 आए 1, अगर ये 2 है ये -1 रहता है तो 2 इंटू -1, जो भी रहेगा साइन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 1 क्या आया 2। अब इस 2 को ऐसा ब्रेक करना है, या इस 3 को, बीच वाला जो टर्म है 3, इस 3 को ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए, -3 आ जाए, और उस नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 2। अब ये कैसे करेंगे, तो जो ये प्रोडक्ट है इसका फैक्टर लिख लेंगे 2 का फैक्टर क्या है भाई, तो 2 से कटा 1, 1 से 1, यानी कि 2 और 1, तो सिंपली 2 और 1 ले लेंगे, हो जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब इसका सोल्यूशन हम लिख सकते हैं क्या, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, और 2x स्क्वायर माइनस 3x को क्या लिखना है 2 प्लस 1, क्यों 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया, 2 प्लस 1 3, एंड 2 इंटू 1 क्या आया 3, सॉरी 2 इंटू 1 क्या आया 2 आया। बात समझ में आ रहा है। इंटू एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लास 9th में बहुत पढ़े थे, ये नहीं पढ़े होंगे तो 9th वाला लेक्चर देख लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस का, देखिए इसलिए हम लिख दिए x, तो अगर कंफ्यूजन हो तो 1 इंटू एक्स, बात तो वही है, x है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है 2x, 2x कॉमन लिए तो क्या बचा यहाँ x, और इधर क्या बचा -1। इन दोनों में अब ऐसा कॉमन लेना है कि ये बन जाए, मतलब x यहाँ क्या है प्लस में है, यहाँ x क्या है माइनस में, तो -1 कॉमन ले लो, तो क्या बचा x, प्लस में से माइनस निकला तो क्या बचा माइनस, इज इक्वल टू 0। यानी कि फाइनली x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबरों का प्रोडक्ट तभी 0 होगा, कब 0 होगा, जब या तो ये 0 होगा या तो ये 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या है 1। इसको आप कोई नाम दे सकते हैं, जनरली इसको अल्फा कह देते हैं। दूसरा देखते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू भी कितनी आई जी, दैट डिवाइड करोगे तो 1/2। इसको जनरली हम क्या कह देते हैं बीटा कह देते हैं। अब कोई जानने के सर हम अल्फा इसी को कहेंगे, इसको मन करे तो बीटा कह लो, इसको अल्फा कर लो, फ्री हो, बस एक नाम है। इसको मंजित कर लो मंजित सर, इसको कर लो मैथ्स वाला, यानी कि मंजित सर मैथ्स वाला। बात समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा। करेंगे अब सेकेंड मेथड, बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखते हैं ये क्या है, तो इससे भी जीरोस ही निकालते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया है, जब जीरोज निकालना है तो तुरंत क्या करेंगे, पुट करेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। अब देखना क्या क्या है, यहीं से एकदम नोटिस करते रहिए, जब ये कर लेंगे तो एग्जाम्पल भी कर लेंगे। करना क्या है, द हायर डिग्री मस्ट बी पॉजिटिव एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी यूनिट। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करना चाहिए, यूनिट, यूनिट माने 1 होना चाहिए। 1 कब होगा भाई, जब एक कॉमन लोगे, जैसे यहाँ 2x स्क्वायर हो और माइनस 3x हो तो 2 कॉमन ले लो। जैसे 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 हो तो -8 कॉमन ले लेना। बात मेरी समझ में आ रहा है। खाली केवल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो तब तो डायरेक्ट है, तब कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ रहेगा उसको क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। कॉमन कर लो, a कॉमन ले लिया,
जब ए कॉमन ले लिया तो क्या बना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस, अब तो सर यहाँ ए है ही नहीं तो बना दो भाई, ये हमारा क्या है बी एक्स, बी एक्स में हमें ए बनाना है तो बना दो ए बाई ए, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो तो ये ऊपर वाला ए को ले लिया, क्या बचा बी बाई ए। उसी तरह सर यहाँ भी नहीं है तो बना देना सी बाई ए कर लेना, ए कर लेना, ऊपर वाला ले लेना, क्या बचा सी बाई ए इज इक्वल टू में 0। समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब ये तो कभी 0 होगा नहीं, तो भाई दो नंबरों का प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब पहला 0 नहीं है तो दूसरा होगा ना। तो कर लो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस का सी बाई ए इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि a नॉट इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वन इज नॉट 0 देन सेकेंड मस्ट बी 0। 0 हो गया, अब पहला स्टेप समझ में आ गया, यूनिट बना लिए। दूसरा स्टेप क्या करना है, ये देख रहे हैं ना, जो x का कोफिशिएंट हो उसका हाफ कर देना है। किसी चीज का हाफ करना है उसके डिनोमिनेटर में 2 लगा देते हैं। जैसे 8 है, 8 का हाफ करना है 2 लगा, 5 का हाफ करना है 2 लगा दो, -3 का हाफ करना है 2 लगा दो, 1 का हाफ करना है डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दो, दैट बिकम हाफ। सिंपल ही है। मेरा आधा करना हो तो क्या करेंगे, बीच में से काटेंगे, कोशिश नहीं करना भाई काटने का। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बोलो बी बाई ए एक्स प्लस करिए हाफ, हाफ करते हैं तो क्या आ जा रहा है, बी बाई ए का हाफ बी बाई 2 है, और इसका स्क्वायर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, और उसी का स्क्वायर हम क्या कर देंगे, बी बाई 2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। उतना जोड़ा उतना घटाया, फिर कटा मत देना, नहीं तो फायदा क्या हुआ, ठीक। अब प्लस का c बाई ए इज इक्वल टू 0। अब देखो तो यहाँ से कुछ फार्मूला दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में 2a भी प्लस 2a भी है, यानी कि लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अगर माइनस रहता तो माइनस का स्क्वायर लिख देते, और बाकी देखो जी माइनस बी स्क्वायर अपान कितना 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब कहेंगे कि सर आप जबरदस्ती लिख दिए, क्या लिख दिए इसको, क्यों सर आप इतना क्यों लिख दिया, जबरदस्ती लिख रहा है। भाई मैं जबरदस्ती नहीं लिख रहा हूं, देख सकते हैं आप, क्या मैंने लिखा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर करके, अब देख सकते हो कि सर यही है कि कुछ और है। देख लो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a प्लस बी स्क्वायर मैंने बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 करता क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, यही ना था, देखो ना यही ना था, उसी को तो हम लिखे हैं। समझ में आ रहा होगा ना, लिटिल बिट भी डाउट नहीं होना चाहिए, सारा डाउट यहीं खत्म कर डालना है। अगर इसके बाद भी कुछ छूटे तो यू मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स, ठीक। वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा लिखेंगे, बुरा लगे तो बुरा लिखेंगे, लेकिन कुछ लिखेंगे जरूर, ठीक। अब यहाँ से ट्रांसफर कर लो, क्या है भाई, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, और x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, टेकिंग एलसीएम एज ए 4a स्क्वायर, जब एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, ये देखो 4a नहीं ना, बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये एलसीएम लेते हैं 4a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4ac, यानी कि अब इधर से लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर है तो इधर आके क्या बन जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब जब कोई नंबर रूट से बाहर आता है तो किसके साथ आता है, प्लस माइनस सिंबल के साथ आता है, यानी कि x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड टोटल बाई 4a बाहर है तो 2a स्क्वायर बाहर है तो क्या हुआ a, या आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू, इधर इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड टोटल बाई 2a, और x is equal to taking LCM as a 2a, then minus b
plus minus root over b square minus 4ac and it is called श्रीधराचार्य फार्मूला और इसी को हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला। इसी को हम कौन सा फार्मूला बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। अब यहाँ कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट टेकिंग पॉजिटिव सिंबल, जब पॉजिटिव लेते हैं देन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac टोटल बाई 2 है और इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, अल्फा। दूसरा आप सेकंड कंडीशन लेंगे, टेकिंग निगेटिव चार्ज, जब निगेटिव लेते हैं देन x इज इक्वल टू माइनस बी, ये देखो प्लस माइनस है तो एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस वाला लेते हैं, जब माइनस वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड टोटल बाई क्या 2 है और इसको हम बोलते हैं क्या, बीटा। एक हमारा अल्फा आया और एक क्या आया, बीटा। अगर डायरेक्ट वैल्यू निकालना होगा कि इस परफेक्ट स्क्वायर से नहीं करना होगा और कोई ऐसा क्वेश्चन है कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से भी नहीं हो रहा है और बोर्ड में हमारा इससे पूछा नहीं है तो क्या जरूरत है इतना करने का, डायरेक्ट हम ये फार्मूला लगा देंगे, ये वाला फार्मूला, और तुरंत x की वैल्यू निकाल लेंगे। एग्जाम्पल हम कराएंगे, डायरेक्ट भी एग्जाम्पल कराएंगे, परफेक्ट स्क्वायर से भी कराएंगे, सब कराएंगे। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द जीरोज या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। किस मेथड से करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो सॉल्यूशन हम करते हैं, सॉल्यूशन हम क्या बताएं कि जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको 0 पुट कर देना है, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 कर देना। अब देखना है कि x स्क्वायर का जो पावर कोफिशिएंट है यूनिट है कि नहीं, तो नहीं है, 2 है तो 2 को कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेगो तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस, यहाँ 2 नहीं है तो ये देखो 3 इंटू 2 अपॉन 2, ऊपर वाला 2 ले लिया तो क्या बचा 3/2x, यहाँ भी नहीं है ना तो 1 इंटू 2 अपॉन 2, ऊपर वाला 2 ले लिया तो क्या बचा 1/2, कॉमन लेने सबको समझ में आता होगा। ठीक, अब ये 2 0 नहीं होगा तो यह 0 होगा, x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस का 1/2 इज इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप क्या करना है, इसका हाफ करना है और हाफ का स्क्वायर ऐड कर देना और सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस हाफ किया तो 3/2 का हाफ क्या हुआ 3/4 और माइनस नहीं ले रहे हैं क्योंकि माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। इतने का स्क्वायर हमने ऐड किया और यही क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, और प्लस का 1/2 इज इक्वल टू क्या हुआ 0। और ये देखो इतना को क्या लिख सकते हैं, इतना को हम लिख सकते हैं, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/4 का, इसको इधर ला देते हैं तो इज इक्वल टू, ये देखो चाहिए एक बार लिख देते हैं, माइनस 9/16 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लाओ तो 9/16 और 1/2 माइनस 1/2 और x माइनस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, टेकिंग एलसीएम 16 देन 9 माइनस 2 एट जा 8 और x माइनस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 और x माइनस 3/4 इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर है तो इधर आकर रूट लग जाएगा 1/16 और x माइनस 3/4 इज इक्वल टू, जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस 1/16, सॉरी प्लस माइनस 16 बाहर आए तो क्या होगा 4। समझ में आ रहा होगा, गेट इट। तो x की अब यहां से पहला लेंगे क्या, टेकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन लीजिए, जब पॉजिटिव साइन लेते हैं देन x माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 1/4, माइनस इधर आया तो प्लस 3/4
और x इज इक्वल टू 4 एलसीएम लो 1 + 3 और x इज इक्वल टू 4/4 और x इज इक्वल टू 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फा। सेकेंड वन क्या करेंगे, टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, जब निगेटिव लेते हैं तो x इज इक्वल टू x माइनस 3/4 इज इक्वल टू -1/4 और x इज इक्वल टू -1/4 और इधर आया तो +3/4 और x इज इक्वल टू एलसीएम लो 4 तो कितना आ जाएगा -1 + 3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए तो 2/4 और x इज इक्वल टू 1/2, इसको आप बीटा कह सकते हैं। क्या आप इसी एग्जाम्पल को मैं स्प्लिटिंग वाले मेथड से बताया था और इसी एग्जाम्पल को मैं परफेक्ट स्क्वायर से बताया। जब इतना आप करेंगे तो आपके बोर्ड में 4 नंबर मिल जाएंगे। किस मेथड से, बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। ठीक, इसी को हम बिना परफेक्ट स्क्वायर के हम डायरेक्ट करते हैं अगर ये न लिखा रहे तो। स्टूडेंट्स, तो फिर वही एग्जांपल हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ px इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x + 1। अब यहाँ नहीं लिखा है किस मेथड से करना है। तो सपोज हमने स्प्लिटिंग वाला मिडिल टर्म, सबसे आसान मेथड है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, उससे मैं इसको करा चुका हूँ। अब इसको हम डायरेक्ट फार्मूला से कराना सिखाते हैं। कैसे अब डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे, तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, x इज इक्वल टू क्या होता है -b ± √b² - 4ac एंड टोटल बाई 2 है। ये जो रूट के अंदर b² - 4ac, इसको हम d कहते हैं। क्यों कहते हैं और d क्या है हम सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे। अब देखिए, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम px इज इक्वल टू कंपेयर कर लेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। इसको कंपेयर करिए इससे, देखिए तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई -3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। a b c आपकी वैल्यू मिल गई। अब जब मिल गई तो ये वाला पहले निकाल लो, हमें क्या चाहिए b² - 4ac, b² माने -3 का स्क्वायर, ठीक, -4ac 2ac मीन्स 1 और 9 - 8 ये कितना आया 1, b² - 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब देखिए तो वी नो दैट, आप क्या जानते हो, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac एंड टोटल बाई 2 है। ये आप जानते हो। जब जानते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी -b, रखो तो -3 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या रखना है b² - 4ac की वैल्यू 1 एंड टोटल बाई 2 है। a की वैल्यू कितनी है भाई 2 और x इज इक्वल टू +3 प्लस माइनस, ये रूट से बाहर आया तो 1 हुआ एंड टोटल बाई 4। वही पिछला कंडीशन, पहला क्या करेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव लेते हैं देन x इज इक्वल टू 3 + 1/4 और x इज इक्वल टू 4/4 और x इज इक्वल टू 1। इसी को हम क्या बोल लेते थे अल्फा। सेकेंड वाला क्या करेंगे टेकिंग निगेटिव साइन। जब निगेटिव लेते हैं देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 - 1/4 और x इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2/4 और x की वैल्यू कितनी हुई 1/2। इट इज नोन एज बीटा। 2 वैल्यू आई अल्फा और बीटा। हमने इस क्वेश्चन को 3 मेथड से कराया। पहला हमने किया इसको स्प्लिटिंग अप मिडिल टर्म से, सेम रिजल्ट आया। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर से कराया, वही रिजल्ट आया। फिर हम डायरेक्ट फार्मूले से किए तो यही रिजल्ट आया। और इसी क्वेश्चन को, इसी एग्जाम्पल को मैं बायोग्राफिकल मेथड कराऊंगा और तब मैं दिखाऊंगा कि उससे भी रिजल्ट यही आएगा। आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे उसका रूट्स किसी भी मेथड से फाइंड करिए, हर बार रूट्स एक ही होता है। मतलब x की ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू है जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 होता है। कोई और नहीं होगा कि एक बार 3 और 4 के लिए 0 होगा, एक बार 7 और 8 के लिए 0 होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
दैट बिकम जीरो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी, बट दैट इज फिक्स बाय एनी मेथड यू फाइंड। ठीक, तो इस लेक्चर में हम इतना ही। अगले लेक्चर में हम बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें फाइंड द जीरोज बाय ग्राफिकल मेथड और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, किस कंडीशन में ग्राफ क्या होता है। आप सेकेंड लेक्चर देखना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें अच्छा लगा हो तो, और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, ताकि मेरी कोशिश है कि इस लॉकडाउन में हर स्टूडेंट्स के पास मेरा वीडियो पहुंचे, क्योंकि मैं पहली बार फर्स्ट टाइम ये लॉकडाउन में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को देखते हुए मैं 10th का टॉपिक लेके आया हूं। मैं 11th और 12th की हर वीडियो को बनाया हूं। आपके जो फ्रेंड्स हो, आपके भैया हो, आपके पास पड़ोसी हो, प्लीज़ उनको 11th 12th 9 10th के वीडियो देखने के लिए कहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कहिए। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं सेकेंड